थंबनेल पे लिखा हुआ है कि आज हम सीखने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स एंड इनवर्सेस। इस वीडियो में आपको इनकी कंप्लीट डिस्कशन लॉजिक के साथ मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ हम सॉल्व करेंगे D4 बुक के 5D एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। डिटर्मिनेंट्स और इनवर्सेस बहुत इजी है। जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी, अगर आप 5D एक्सरसाइज को देख रहे हैं, इसकी वीडियो देख रहे हैं, तो इट मींस यू हैव डन द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। वो बहुत इजी है, जस्ट आपकी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस को ध्यान से करें, बार बार करें उन क्वेश्चंस को। एक दफा देखने से समझ में नहीं आते, 10 दफा देखने से भी आपको लग रहा होगा ना हमें समझ में आ गए, तो आप मत अपने आप में ये चीज कीजिएगा। लाजमी क्वेश्चंस को सॉल्व करके फिर उसको देखिएगा। प्रैक्टिस करने से ही आप परफेक्ट होंगे। सो हमारे पास है डिटर्मिनेंट्स एंड इनवर्सेस। डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करते हैं, लेट्स से अगर ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इफ दिस इज ए मैट्रिक्स, सो जब हम उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे ना, तो उसकी साइड पे 2 स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी, ठीक, जिससे ये पता चल जाएगा कि हमारा डिटर्मिनेंट हो गया। और इनवर्स वैसे भी आपको नजर आ रहा है कि देयर इज अ पॉजिटिव साइन, तो उसको हमने नेगेटिव कर देना है। सो इनवर्स की क्या नोटेशन है? नोटेशन हमारे पास क्या है? a रेज़ टू पावर में हम लिख देंगे -1। पढ़ना नहीं है इसको, पढ़ना इसको a इनवर्स ही है और इसको a डिटर्मिनेंट ही पढ़ना है। पढ़ने में कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट हमने लेना किस तरीके से? डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमने यहाँ पर लगा दी लाइंस, और अंदर हमारे पास क्या हो रहा है? बहुत इजी है डिटर्मिनेंट। कैसे लेंगे? जो हमारी राइट की बॉटम की वैल्यू है, दिस इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 3 ऑपोजिट डायगोनल्स की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। और फर्स्ट डायगोनल हमने कौन सा लेना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे पास जिस तरह मल्टीप्लिकेशन करके स्टैंडर्ड साइन एक पॉजिटिव आता है ना, हम उसमें स्टैंडर्ड साइन 2 वैल्यूज के दरमियान में पॉजिटिव लिखते हैं, इसी तरह इसमें स्टैंडर्ड साइन है नेगेटिव। ठीक, कैसे लेंगे हम? पहले हमने 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, अब हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई टू 4। बस हो गया डिटर्मिनेंट। कोई मुश्किल बात नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि हमने पहले राइट से लेफ्ट पे जाना है, फिर हमने लेफ्ट से राइट पे जाना है डायगोनल में। 6 3 18 माइनस हो गया यहाँ से 20। सो ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया -2। बहुत इजी है, डिटर्मिनेंट तो हमारा हो गया कंप्लीट। अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट आ जाए इक्वल टू 0, तो इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। इनवर्स के सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट का आंसर इंक्लूड होता है। क्या कह रही हूँ मैं आपसे कि ये जो आंसर है ए डिटर्मिनेंट का, वो 0 नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम आगे जाके इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। अगर ये 0 आ जाता है तो हमारे पास क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा, इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा। इनवर्स का हमारे पास एक फॉर्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का आंसर मैंने आपको बताया कि आगे यूज होगा। अगर ये 0 हो जाए तो 1/0 इज नथिंग, पॉसिबल ही नहीं है, अनडिफाइंड टर्म है, जिसको हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब हमें यहाँ पर लिखना है अपना मैट्रिक्स, बट सेम एज इट इज उठा के मैट्रिक्स हमने नहीं लिख देना। हमने क्या करना है, जो फर्स्ट डायगोनल आपका मल्टीप्लाई हो रहा है ना डिटर्मिनेंट में, उसकी हमने करनी है प्लेसेस चेंज। 6 3 की जगह पर चला जाएगा और 3 6 की जगह पर चला जाएगा। यू हैव टू रिमेंबर दीज लाइंस। ये इनवर्स के लिए उन्होंने एक रूल बनाया हुआ है कि जब आपने ए डिटर्मिनेंट के आंसर को आगे लेकर इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो आपने अपने मैट्रिक्स को चेंज करना है। चेंज किस तरीके से करना है? जो आपके पास फर्स्ट डायगोनल है ना, जिसको आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, उसकी हो जाएंगी प्लेसेस चेंज, और जो बाकी वैल्यूज हैं उनकी हो जाएंगे साइन चेंज। उनकी प्लेसेस चेंज नहीं होंगी। जिनकी प्लेसेस चेंज हो रही है उनके साइन चेंज नहीं होंगे, और जिनके साइन चेंज हो रहे हैं उनकी प्लेसेस चेंज नहीं होंगी। ये हो जाएगा -4 -5, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव। 6 3 की जगह पर चला गया और 3 6 की जगह पर चला गया, और हमारे पास आ गया एक न्यू मैट्रिक्स। अब इसको हमने सॉल्व करना है। 1/a डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आ रहा है -2। सो यहाँ से आ गया 6 -4 -5 and 3। Now we are going to multiply every number with 1/2। So सबके डिवीजन में आता जाएगा 1/2 and 3 divided by -2। So final answer क्या हो गया? 2 3 6 and -3 minus positive 2 to the 4, so +2
After that, minus minus positive, 5/2 will be as it is, and minus 3/2 will be as it is. This is the final answer of A inverse. Part B में they have given the matrix 2, -1, 3 and -3/2. They are saying कि first of all इसका determinant find out करें and if possible then find out inverse. इस क्वेश्चन नंबर 1 में यही स्टेटमेंट आपको दी हुई है. पॉसिबल है तो आगे इन्वर्स फाइंड आउट करें, अदरवाइज डिटर्मिनेंट पे ही आपका आंसर आ जाएगा. अब ऐसा कौन सा आंसर आएगा जो डिटर्मिनेंट को रोक देगा कि हमने इन्वर्स फाइंड आउट नहीं करना, और वो है आंसर 0. अगर किसी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है सो इन्वर्स नॉट पॉसिबल. अब चेक करते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज इसका नाम रख दिया हमने बी. बी का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जा रहे हैं. So 2 is going to multiply with -3/2. Minus is the standard sign. Now 3 is going to multiply to -1. ठीक, यहाँ पे कोई ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने अपनी सिंप्लीफिकेशन को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए लगाया. ये 2 से कैंसिल, -3 एंड माइनस माइनस +3, और हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया 0. सो हम लिखेंगे सो इनवर्स is not possible. अगर तो ये 0 आंसर आ जाएगा तो आपका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है. जब हम आगे जाएंगे ना तो हमारे पास आता है b इनवर्स का आता है 1/b डिटर्मिनेंट. सो 1/0 इज अनडिफाइंड, सो हम उसको आगे लेकर चल ही नहीं सकते. इन द पार्ट नंबर 3 फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट कर लेते हैं, c के इक्वल है, c का डिटर्मिनेंट लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने राइट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, सो 3 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई टू 2, माइनस का साइन स्टैंडर्ड साइन आ गया, एंड 5 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 1. सो हमारे पास आ गया 6 - 5. सो सी डिटर्मिनेंट का आंसर है 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0. इट मीन्स इनवर्स इज पॉसिबल. इनवर्स का फॉर्मूला आपके पास है 1/c डिटर्मिनेंट. यहाँ से c डिटर्मिनेंट का आंसर हम लेंगे और हमारे पास हो जाएगी जो फर्स्ट डायगोनल है उसकी हो जाएंगी हमारे पास प्लेसेस चेंज, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके हो जाएंगे साइन चेंज. अब लकीली ये आ ही हमारे पास रहे हैं दोनों पॉजिटिव. मे बी नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा तो आपको वहां से अंदाजा होगा कि साइन चेंज, माइनस को प्लस करेंगे, प्लस को माइनस करेंगे. सो डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास है 1. सो 2 - 1 - 5 3. अब 1 से तो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. सो सी इनवर्स का आंसर आ गया 2 - 5 - 1 3. दिस इज द फाइनल आंसर. बहुत इजी है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके माइंड में मेमोराइज हो जाएंगे. प्रैक्टिस करने से हाथ का और माइंड का आपस में कनेक्शन डेवलप होता है. पार्ट नंबर 4 फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू डी. सो वी विल टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ डी. 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इज द स्टैंडर्ड साइन, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे एक एरो लगा लेंगे तो आपका अगला जो इन्वर्स का पार्ट है वो भी इजी हो जाएगा. 7 3 = 21, 10 2 = 20. ये तो अगेन हमारे पास 1 आ गया. चले आप लोगों के लिए इजी क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ को वैल्यू आती है ना तो उसको सॉल्व करना पड़ता है. एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0. इट मीन्स डी इनवर्स इज पॉसिबल. सो यहाँ से आ गया डी डिटर्मिनेंट का आंसर. इन दोनों की हो जाएंगी प्लेसेस चेंज. 7 and 3 and 2 and 10 इनके हो जाएंगे साइन चेंज. दोनों पॉजिटिव थे, दोनों हो गए नेगेटिव. अच्छा, डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास है 1. सो कोई इतना फर्क नहीं पड़ना, एज इट इज आपका जो डिटर्मिनेंट का हमने चेंज किया है वही उसका आंसर आ जाएगा इनवर्स में. चलो दिस इज द फाइनल आंसर. A, B, C and D. सो अब इसको लेट करते हैं पार्ट 5 को हम E के इक्वल. सो E का डिटर्मिनेंट हम लेंगे, मैंने दोबारा से ही C लिख दिया. सो E का डिटर्मिनेंट हम लेंगे, सब तो ये पेपर में जो मर्जी इसका नाम रख सकते हैं. डिटर्मिनेंट लेंगे तो हम राइट की पहली वैल्यू को लेफ्ट के बॉटम से राइट से मल्टीप्लाई करवाएंगे जो टॉप पे है. सो -8 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई टू -2. अब ये सारी वैल्यूज माइनस में आ गई. माइनस इज द स्टैंडर्ड साइन. -4 मल्टीप्लाई टू -4. सो माइनस माइनस प्लस 8 to the 16. माइनस का साइन आ गया, माइनस माइनस प्लस और ये भी. सो ये हो गया 0. भाई अब ये आ गया इज इक्वल टू 0. इट मीन्स द सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि इनवर्स इज नॉट पॉसिबल. पार्ट नंबर 6 में अब लेट कर लेते हैं इसको f के इक्वल.
सो एफ का हमने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट। सो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 6 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, माइनस इज द स्टैंडर्ड साइन, 2 is itself a negative number is going to multiply to positive 3. 6 1 the 6 minus minus plus and 3 2 the 6. This is equal to 12. So determinant का आंसर आ गया not equal to 0. It means f inverse is possible. So यहाँ से क्या आ जाएगा 1 over f determinant, और अब हमने करनी है इनकी places और sign change। जो फर्स्ट हमारे पास है इसमें क्या होगा, yes सोचें क्या होगा, साइन चेंज होंगे या वैल्यूज चेंज होंगी? साइन चेंज नहीं होंगे, वैल्यूज चेंज होंगी। सो पहले हम 6 और 1 की प्लेसेस चेंज कर रहे हैं। अब आया आपको ये वाला पॉइंट, अब आपके लिए इंटरेस्टिंग आया, माइनस है तो ये हो गया पॉजिटिव 2, ये पॉजिटिव का हो गया -3। अब आपको थोड़ा पॉइंट क्लियर होगा कि हमने इन दोनों के करने हैं साइन चेंज, प्लेसेस चेंज नहीं करनी। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। एफ डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आ गया 12, और ये आ गया 6 -3 2 and 1। अब इसको करवाएंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो ये सबके साथ हो जाएगा डिवाइड। 12 इज इटसेल्फ अ पॉजिटिव नंबर, सो सिर्फ यहाँ पर माइनस साइन है हमारे पास। 6 1 the 6 6 2 the 12 3 1 the 3 3 4 the 12 2 1 the 2 2 6 the 12, and it will be as it is 1 over 2 minus 1 over 4 1 over 6 and 1 over 12. This is the final answer of F inverse. Now we are having a matrix H. हम लेंगे इसका डिटर्मिनेंट सबसे पहले। सो हमारे पास 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 0 0 से मल्टीप्लाई। सो यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास H के डिटर्मिनेंट का आंसर 1, which is not equal to 0. It means that डिटर्मिनेंट के बाद इनवर्स इज पॉसिबल। सो यहाँ से आ जाएगा H इनवर्स इज इक्वल टू H डिटर्मिनेंट, और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की प्लेसेस चेंज करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, बिकॉज 0 इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर मोस्ट ऑफ द टाइम। आप इसको नेगेटिव नहीं लिख सकते। सो डिटर्मिनेंट है 1 over 1 1 0 0 1 विल बी एज इट इज। सो ये हमारे पास वही वाला स्टार्ट का मैट्रिक्स जो है वापस आ गया। सो H इनवर्स का आंसर है। इस मैट्रिक्स का एक नाम है, इसका नाम है आइडेंटिकल मैट्रिक्स। हमारे पास एक्सरसाइज 5C में भी आया था इसका एक क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज द आइडेंटिकल मैट्रिक्स। कोई लिस्ट नहीं दी हुई आपकी बुक में कि कौन कौन से मैट्रिक्स है, कितनी टाइप्स है, किसका क्या नाम है। अदरवाइज जो हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक है ना, उसमें जब अभी तो कोई मैट्रिसेस का चैप्टर ही नहीं है, इससे पहले जब उसमें मैट्रिसेस के चैप्टर होते थे तो 9th या 10th जिसमें भी होता था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें पूरी एक लिस्ट होती थी। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो 2x2 का मैट्रिक्स है या 3x3 का मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर है 2x2 2 रोज 2 कॉलम, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते थे। और जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स होते थे वो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह पूरी टाइप्स होती थी। दिस इज आइडेंटिकल मैट्रिक्स, फिर एक नल मैट्रिक्स, फिर एक जीरो मैट्रिक्स, इस तरह काफी लंबी लिस्ट है उसमें। आफ्टर H मैं इसको G लेट कर लेती हूँ। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। G का हम ले लेंगे डिटर्मिनेंट। सो -1 is going to multiply with -3, minus sign standard sign, and 3 is going to multiply by 1, minus minus plus 3, चलिए +3 -3 is 0। ये लोग चाहते नहीं है कि हम आगे डिटर्मिनेंट की बात को इन्वर्स की प्रैक्टिस करें। सारे क्वेश्चंस किसी में आंसर 1 आता जा रहा है, किसी में 0 आता जा रहा है, सॉल्यूशन जो है ना वो लॉन्ग वाला पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। सो आप इसको लिख दें दिस इज इक्वल टू 0 एंड आगे इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहे हैं कि दिस इज A मैट्रिक्स एंड B मैट्रिक्स एंड यू हैव टू फाइंड AB एंड BA। नो डिटर्मिनेंट, नो इन्वर्सेस, सिंपल वो आपको कह रहे हैं कि A को मल्टीप्लाई करें B से, B को मल्टीप्लाई करें A से, एंड डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B। सो लेट्स सी कि इनके आंसर्स, जो इनके आंसर्स आएंगे ना वो आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं A को B से मल्टीप्लाई। A को B से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 2 3 5 and 8 and 8 -3 -5 and 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो हम क्या कर रहे हैं
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हम इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। सो 2 मल्टीप्लाई हो गया 8 का, दरमियान में आ गया स्टैंडर्ड साइन पॉजिटिव, एंड 3 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद -5 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो 2 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई -3 एंड 3 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई टू 2। क्लियर? उसके बाद आपके पास आ रहा है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। So 5 is going to multiply by 8 plus standard sign and -5 is going to multiply with 8। बहुत ध्यान से आप इसको लिखिएगा। फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 5 3 से मल्टीप्लाई होगा विच इज माइनस साइन के साथ है, और पॉजिटिव साइन हमारा स्टैंडर्ड साइन है। 8 2 से मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज डन। क्या आ गया हमारे पास? 8 2 द 16 एंड 5 3 द 15, -6 प्लस 6, उसके बाद 5 3 8 5 द 40 एंड -40 एंड 5 3 द -15 प्लस 8 2 द 16। सो आंसर आपके पास आ गया 1001। आइडेंटिकल मैट्रिक्स आपके पास आ गया ए को, जब हमने बी से मल्टीप्लाई किया। चले अब हम मल्टीप्लाई करते हैं बी को ए से। इसी में ही लिख लेते हैं, बी को ए से करना है ना, ये तो बी है। ओके, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हमारा आएगा 8 -3 -5 एंड +2, और ए मैट्रिक्स आ जाएगा 2 3 5 एंड 8। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज द फर्स्ट रो द फर्स्ट कॉलम। 8 2 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 5 -3 से मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बाद। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 8 3 से मल्टीप्लाई -3 8 से। आई थिंक ये जो है ना आपके पास आ जाएगा आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ गया ना, तो इसके बाद आई थिंक इसका आंसर भी यही आएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -5 2 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस स्टैंडर्ड साइन, और 2 5 से मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -5 मल्टीप्लाई हो गया 3 से, प्लस साइन 2 मल्टीप्लाई हो गया 8 से, और यहाँ से हो गया मैट्रिक्स क्लोज। अब आ गया 16 -15 एंड 8 3 द 24 -24, यहाँ से आ गया -10 + 10 एंड -15 + 16। सो आ गया 1001। सो अब इनका रिलेशनशिप क्या बन गया? रिलेशनशिप ये बन गया कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन है आइडेंटी। अच्छा, इसको आई से हम करते हैं। आई जहाँ पे लिखेंगे ना कैपिटल आई, वो आपका आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगा। ए बी का आंसर भी उसी के इक्वल आया और बी ए का आंसर भी उसी के इक्वल आया। सो हम कह सकते हैं रिलेशनशिप क्या है? आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी ए, तीनों आपस में इक्वल हैं। एज दे हैव क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम उसी पैटर्न पे है। उसी तरीके से आपने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। वीडियो को पॉज करें, आगे मत देखें। P को Q से मल्टीप्लाई करें और Q को P से मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके एट द एंड वीडियो को फॉरवर्ड करके देखें आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है कि नहीं करता। जितने क्वेश्चंस को आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, और आपको पेपर वाले दिन इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ उसको रिकॉल करना है कि हमने किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। सो P को Q से मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास आ रहा है 7 9 3 एंड 4 मल्टीप्लाई होगा 4 -9 -3 एंड 7। सो मल्टीप्लाई करेंगे 7 को -4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस 9 -3 से मल्टीप्लाई होगा। नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 7 is going to multiply -9 plus 9 is going to multiply by 7। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 मल्टीप्लाई -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई -3, ये भी आपका आइडेंटिकल मैट्रिक्स ही आना है। 3 is going to multiply -9 and 4 is multiply by 7। सो यहाँ से क्या आ जाएगा -28 एंड प्लस माइनस, ओके प्लस माइनस नहीं, ये 4 हमने P को Q से मल्टीप्लाई किया है, मैंने ये वाला 4 नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, मैं वही कह रही हूँ यहाँ पे क्यों आ रहा है ये। ओके, ये 4 दोनों जगह पर पॉजिटिव है। सो 9 3 द 27, 7 9 द, वेरी गुड, 7 9 द आपके पास क्या है, नॉट 56 63,
-63 प्लस 63, उसके बाद 4 3 12 एंड -12, और यहाँ से आ गया -27 एंड प्लस 28। सो वही आ गया आपके पास 1001, प्लस माइनस करेंगे तो यही आपके पास बनेगा। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं Q को P के साथ। सो Q आपके पास है 4 -9 -3 7। यहाँ पर मैंने इस 4 को यहाँ से नेगेटिव लिख लिया था। अब मुझे आइडिया था कि यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिकल मैट्रिक्स आना है, बट ऑब्वियसली आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो आप नहीं कर सकते, तो बहुत केयरफुली आपने अपने मैट्रिक्स को लिखना है। अब गलती मुझसे भी हो गई, बट आपको गलती से बचने के लिए प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। अच्छा Q है तो अब P मैट्रिक्स लिखेंगे विच इज 7 9 3 एंड 4। Q P मैट्रिक्स में हमारे पास कोई भी नेगेटिव नहीं है। नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 7 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस साइन 9 3 से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नाउ 4 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई 9 और -9 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 मल्टीप्लाई हुआ 9 से और -9 4 से। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, प्लस 7 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ से आ गया सेकंड रो सेकंड कॉलम। सो क्या आ जाएगा -3 9 से और 7 4 से। चलिए अब देखते हैं हमारे पास वही सिचुएशन 28 27 9 4 36 एंड -36 -21 प्लस 21 एंड -27 प्लस 28। अच्छा ये 3 हमारा माइनस का है। ओके यहाँ से आ गया 1 और ये दोनों हो गए कैंसिल 0 एज यहाँ पर 63 से 12 से 28 में से 27 माइनस हो रहा है 21 0, तो आपके पास इसका आंसर आ गया 1। इसके नीचे आप वही लाइन लिख देंगे कि PQ is equal to identical matrix and QP is also equal to identical matrix and PQ and QP is equal to identical matrix. Question number 4 is find inverse if possible. इनवर्स कैसे पॉसिबल होगा? अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आएगा तब। तो उन्होंने यहाँ ये नहीं कहा कि आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, बट आपको ये बात पता है कि इनवर्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है। सो हम इसको लेट कर लेते हैं कि दिस इज, हम लोग पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में ABCDEFG आई थिंक G तक गए थे, HI, चले हम वापस G पे ही चले जाते हैं। इसको हमने लेट कर लिया, XY कर लेते हैं X के इक्वल। अच्छा हमेशा कैपिटल से इसको लिखा करें, अंदर के एलिमेंट्स कैपिटल है स्मॉल है डजंट मैटर, बाहर जब आप मैट्रिक्स का नाम रखेंगे ऑलवेज इन द कैपिटल। डिटर्मिनेंट लेंगे P जो है वो S से मल्टीप्लाई होगा, माइनस इज द स्टैंडर्ड साइन, Q जो है वो R से मल्टीप्लाई होगा। सो हमारे पास यही आ गया इसका आंसर, बिकॉज वैल्यूज लेंगे तो हम किसी को मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस का आंसर नहीं फाइंड आउट कर सकते, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, सॉरी इनवर्स पॉसिबल है। सो x का इनवर्स क्या होगा 1/x डिटर्मिनेंट, और अंदर क्या हो जाएगा जो फर्स्ट हमारे पास होता है उसकी हम करते हैं प्लेसेस चेंज, और जो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज होती हैं उनके हो जाते हैं साइन चेंज। हम क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके आए हैं इसी एक्सरसाइज की। सो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/, डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है PS माइनस QR, और S minus Q minus R and P. Every value is going to multiply with this. PS minus QR minus Q over PS minus QR and minus R over PS minus QR और P over PS minus QR. अब ये नहीं करना Q को Q से कैंसिल, S को S से कैंसिल, R को R से और P को P से। नो दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पर जब इनकी वैल्यूज पुट की जाएंगी तो एक सिंगल आंसर आएगा, उसके बाद हम कोई कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ x इनवर्स। वैल्यूज होती है तो हम सॉल्व करते हैं, अदरवाइज आप यहीं पे इसको खत्म कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 में हम इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल एंड लेट्स स्टार्ट दिस। हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है, उससे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसका डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट के लिए हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट
देन आ गया माइनस साइन, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू यस 0, ए से कैंसिल, सो 1 माइनस 0, सो y डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 1 which is not equal to 0, it means inverse is possible, so y का इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास 1 over y डिटर्मिनेंट, इन दोनों की करेंगे प्लेसेस चेंज 1 over a and a, और इन दोनों के साइन भी चेंज करें तो हमारे पास 0 is always a positive number, तो उसको हम नेगेटिव नहीं लिख सकते। सो डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास 1 है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं आना, यहीं से आपका आंसर बन जाएगा y इनवर्स 1 over a 0 0 a, दिस इज द फाइनल आंसर। अब हम लेते हैं मैट्रिक्स Z मैट्रिक्स लेंगे तो उसका आ जाएगा डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा माइनस ए, अब ये वैल्यू इटसेल्फ माइनस है, सो माइनस ए बी मल्टीप्लाई माइनस स्टैंडर्ड साइन ए मल्टीप्लाई बाय बी, सो ये हो गया माइनस ए बी एंड माइनस ए बी, सो माइनस 2ab हो जाएंगे। जब सेम वैल्यूज को ऐड करते हैं तो उनके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। सो डिटर्मिनेंट के लिए क्या लेंगे हम z जो है इनवर्स 1 over z डिटर्मिनेंट, अब इन दोनों की हो जाएंगी प्लेसेस चेंज, सो b माइनस a और इन दोनों के हो जाएंगे साइन चेंज, दोनों पॉजिटिव थे दोनों नेगेटिव हो गए। जो मैं बोल रही हूँ इसको जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे आपको सिर्फ देख के समझ में नहीं आएगा, इन दोनों की प्लेसेस चेंज होंगी, इन दोनों के साइन चेंज होंगे, ठीक। और z का आंसर हमारे पास आया 1 over माइनस 2ab। अब एवरी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर और हम यहाँ पे कैंसिलेशन अब कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू प्लस माइनस नहीं है, सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नाउ b over माइनस 2ab माइनस b over माइनस 2ab माइनस a over माइनस 2ab एंड माइनस a over माइनस 2ab, यहाँ से b से कैंसिल, b से कैंसिल, a से कैंसिल और a से कैंसिल, ये आ गया माइनस 1 over 2a माइनस माइनस प्लस 1 over 2a माइनस माइनस प्लस 1 over 2b and minus minus plus 1 over 2b. This is the answer of z inverse. x, y, z तीनों हमने लेट कर लिए, अब आपको अपना ना अपने नेम का कोई अल्फाबेट रख सकते हैं, कुछ भी ऐसा नंबर जो आपको इंटरेस्टिंग लगे आप उसको इसका नाम रख सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू t, ट्रिग्नोमेट्री है मैंने t रख दिया, t का लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट में क्या होगा पहले ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, cos x से मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन इज द स्टैंडर्ड साइन, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज इटसेल्फ मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ है और ये दूसरी वैल्यू प्लस साइन के साथ है, n और x जो है वो इकट्ठे ही हो गए। चले अब cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और ये हो गया sin x स्क्वायर। अब cos x स्क्वायर प्लस sin x स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री में इज ऑलवेज इक्वल टू 1, सो हम इसको लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 1 और यहाँ से आ गया t आपके पास आंसर उसका डिटर्मिनेंट का, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो इनवर्स इज पॉसिबल। कभी कभी आप बोल रहे हो तो आपको वर्ड्स बनते ही नहीं है, जो आप इतनी रेपिटेशन में मैं बोल रही हूँ डिटर्मिनेंट और इनवर्सेस अब वो बोलते जा रहा है। अच्छा t इनवर्स लेंगे, सो 1 over t डिटर्मिनेंट और यहाँ से करेंगे इन दोनों की साइन चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी साइन चेंज कह रही हूँ प्लेसेस चेंज, वो रहेंगे एज इट इज और यहाँ से इनके साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और वो ऑलरेडी माइनस था तो वो हो गया प्लस साइन एक्स, ठीक। अब यहाँ से इसका आंसर है 1, सो हमारे पास आ गया साइन एक्स माइनस साइन एक्स एंड कॉस एक्स, कोई चेंज नहीं आएगा खास, जो हमारा ये था ना डिटरमिन मैट्रिक्स उसी से मिलता जुलता ये आंसर है, सिर्फ माइनस का साइन चेंज हुआ है, 1 over 1 तो अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा, सो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स एंड कॉस एक्स, सो ये आपके पास है t इनवर्स का आंसर। सब हमारे पास वही आइडेंटिकल मैट्रिक्स ही आ गया, बस जरा प्लेसेस चेंज की हुई है, तो हम इसको लिख लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो यहाँ से हमने ले लिया इसका डिटर्मिनेंट
जीरो को मल्टीप्लाई किया जीरो के साथ, माइनस साइन इज द स्टैंडर्ड साइन, माइनस वन इज गोइंग टू मल्टीप्लाई टू वन, सो जीरो माइनस माइनस प्लस, सो आपके पास आई का डिटर्मिनेंट आ गया पॉजिटिव वन विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो अब हमने लेना है आई का इनवर्स विच इज वन ओवर आई डिटर्मिनेंट, और इन दोनों की प्लेसेस चेंज होंगी, सो इट विल बी सेम, और इन दोनों के साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस वन पॉजिटिव वन और पॉजिटिव वन माइनस वन। सो हमारे पास इसका आंसर भी वन ही आया है डिटर्मिनेंट का, सो कोई चेंज नहीं आने वाला। सो आपके पास आई इनवर्स का आंसर आ गया 0 1 -1 0। नाउ एफ पार्ट आपके पास, आई थिंक स्टार्ट में मैंने 1 2 3 लिखे थे, बाद में मैंने अब वो चेंज हो गया, सो बुक में हमें पार्ट नंबर दिए हुए। अच्छा यहाँ पर है 4001, कोई भी एक नाम दे देते हैं इसको, लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू एस 4001। अब एस का हमने लेना है डिटर्मिनेंट, 4 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 0, सो एस डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आ गया 4। अब हमने लेना है एस इनवर्स 1 ओवर एस डिटर्मिनेंट, इन दोनों की हो जाएंगी प्लेसेस चेंज और इनके साइन चेंज होके हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो एस डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास है 4 1 0 0 4। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर, सो 1 ओवर 4 0 और 4 ओवर 4, सो ये आपके पास क्या आ गया, एस इनवर्स का आंसर आ गया 1 ओवर 4 0 0 एंड 1। ठीक, दिस इज द फाइनल आंसर। पार्ट जी इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अभी ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का नहीं है, एक्सरसाइज के भी और क्वेश्चन भी है। 0 0 0 एंड 1 ओवर 3 हम लेंगे सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट। अच्छा तो पार्ट जी है ना, तो इसको नाम और दे देते हैं, एस इसको दे देते हैं पी। पार्ट जी है लेकिन इसका नाम हमने रख दिया पी। पी का डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 is going to multiply to 1 over 3 minus 0 into 0. Minus is the standard sign. So यहाँ से क्या आ गया, 0 minus 0. So P determinant आ गया 0 के equal. So solution is not possible. यहाँ पर हम लिखेंगे कि this is not equal to 0. It means solution is possible. जब हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा फिर solution possible नहीं। Last question of the exercise, A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दिए हैं, दोनों की वैल्यूज बिल्कुल सेम है, मेहनत नहीं की हुई उन्होंने क्वेश्चन को जनरेट करने में। 2 4 2 4 3 5 सिर्फ 5 और 6 चेंज है। आफ्टर दैट दे आर सेइंग कि दोनों के डिटर्मिनेंट फाइंड करें एंड इफ पॉसिबल फाइंड आउट द इनवर्सेस। सो ए का डिटर्मिनेंट जब हम लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 2 द 10 माइनस 3 4 द 12, तो ये आ गया -2 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस ए डिटर्मिनेंट आपके पास -2 है, सो इसका इनवर्स पॉसिबल है। सो इनवर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स लेंगे, सो 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट, इन दोनों के हो जाएंगी प्लेसेस चेंज और इन दोनों के हो जाएंगे साइन चेंज। तो अब हम यहाँ से इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। इसका आंसर है -2 5 -4 -3 2, यहाँ से क्या हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 ओवर -2 -4 ओवर -2 -3 ओवर -2 एंड 2 ओवर -2। सो हमारे पास ए इनवर्स का आंसर क्या आ जाएगा, 5 ओवर -2 विल बी एज इट इज, माइनस माइनस प्लस एंड 2 टू द 4, सो +2 यहाँ से हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 2 यहाँ से हो गया और ये आ गया -1। नाउ अब हमने देखना है बी इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है। उसके लिए हम करेंगे पहले बी डिटर्मिनेंट को सॉल्व। बी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस स्टैंडर्ड साइन 6 2 द 12 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ जैसे मैंने ए डिटर्मिनेंट को किया। उसके बाद 4 3 द 12, ओ ग्रेट, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। सो बी का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 है, सो बी इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 5D। इसके बाद इंटरमीडिएट लेवल के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। सो इन क्वेश्चंस को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको याद नहीं रहेगा हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, किसकी वैल्यूज चेंज करनी है और किस मतलब वैल्यूज प्लेसेस चेंज करनी है और किसके साइन चेंज होने हैं।
और मल्टीप्लाई करते हुए स्टैंडर्ड साइन हमारे पास पॉजिटिव था, डिटर्मिनेंट लेते हुए हमारे पास स्टैंडर्ड साइन माइनस का है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर